Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली कुछ वैकेंसीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो कि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं और परमानेंट है। और यहाँ पर जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। एक्सपीरियंस की कोई डिमांड नहीं करी गई है यहाँ पर। और साथ में जो आपकी वैकेंसी है बेसिकली सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब में होने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और ये जो वैकेंसीज़ आई हैं आपकी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू आई हैं, और जो पोस्ट का टाइटल होगा यहाँ पर वो आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। सो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए। एक बार अच्छे से बेसिकली इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होगा, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आप एक एग्ज़ाम को दे देते हैं तो आपकी लाइफ बहुत आराम से सेटल हो सकती है। ठीक है, तो अभी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां पर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये आपका बेसिकली सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसी है ये फेज़ 9 की वैकेंसी है। और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम को मतलब फॉर्म के लिए एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट हुई थी वो 24 सितंबर को स्टार्ट हुई थी, और लास्ट डेट रहने वाली है 25 ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि 25 ऑफ अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो कोशिश करिएगा कि लास्ट डेट से बहुत पहले आप फॉर्म फिल कर दें। लास्ट डेट का वेट ना करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि लास्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जिसकी वजह से वेबसाइट जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। तो इसी वजह से एग्ज़ाम से मतलब लास्ट डेट से पहले पहले ही इसको फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अभी हम मूव कर जाते हैं आगे। और बेसिकली नोटिफिकेशन कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले बाकी सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं, फिर हम लास्ट में वैकेंसी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, बैचलर्स कर रखा है या मास्टर्स कर रखा है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है वो सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे प्रॉपरली। कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पर डिमांड नहीं करी गई है। और यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब में ही वैकेंसी नहीं आई है, उसके अलावा बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आई हैं। तो आप चाहें तो उनके लिए भी आप एप्लीकेबल हो सकते हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो अब लास्ट में क्या क्या लिस्ट है वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग उस फॉर्म को जो जो वैकेंसी हैं आप देख लीजिएगा, और फिर आप चाहें तो उसको फॉर्म फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, बेसिकली आपकी जो एज की अगर हम बात करें तो एज आपकी मिनिमम 18 ईयर्स मांगी गई है। तो जितने भी 18 प्लस हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे। साथ में कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन कौन से कितने कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको रिलैक्सेशन मिला है। उसके अलावा यहाँ तक तो हमने बात करी रिलैक्सेशन की, अभी मैं आपको पूरा दिखा दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये पूरी लिस्ट है कितना कितना किसको रिलैक्सेशन मिला है, इसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। अपर एज लिमिट जो होगी अगर वो क्रॉस कर जाती है तो उस कंडीशन में ये रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है बेसिकली किस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो एक रिटन एग्ज़ाम होगा। आपको पहले तो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल आप जब कर देंगे एग्ज़ाम से पहले, अब किस तरह से फॉर्म फिल करना है वो मैं अभी आपको पोर्टल ओपन करके दिखा दूँगी। ठीक है, लिंक वगैरह जो है वो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी, और साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको ये जो लिंक रहेगी वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में आपके एक रिटन एग्ज़ाम होगा। और हाँ, बेसिकली इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ रहने वाली है। और जितने भी SC ST के कैंडिडेट्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, या फिर जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वो सभी लोग पेमेंट ऑफ फीस से एग्जेम्प्टेड हैं। मतलब उनको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फ़ीस उनको नहीं सबमिट करनी है। और यहाँ पर ऑनलाइन फ़ीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 28 ऑफ अक्टूबर 2021। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ऊपर रह गई थी कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा इसकी जो डेट है, मतलब एग्ज़ाम कब होगा आपका, तो इसके एग्ज़ाम की डेट तो क्लियर नहीं आई है, लेकिन मंथ बताया गया है कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो जनवरी-फरवरी 2022 के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का, आप आराम से इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे मूव कर जाते हैं। इसका हाँ पैटर्न की हम बात करें तो पहले तो आपका एक एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे।
और आपके जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपके 25-25 की तरह से डिवाइड करे जाएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस के, 25 जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वांट्स होगी यानी कि मैथ्स होगी, और 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे आपके 50-50 की की तरह से हो जाएंगे। तो आपके टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो 200 का पेपर होगा, क्वेश्चंस टोटल 100 होंगे, ठीक है। और टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट्स का, यानी कि 60 मिनट्स में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सेक्शनल टाइम का डिवीजन नहीं है, पूरा आपको 1 आवर मिलेगा, 60 मिनट्स मिलेंगे, और 60 मिनट्स में आपको अपने अकॉर्डिंग टोटल 100 क्वेश्चंस करने होंगे। साथ में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 मार्क्स की, यानी कि 0.50 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो भी क्वेश्चंस में आपको श्योरिटी हो वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आइएगा, सारे क्वेश्चंस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप ये सोच के जाएं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट ही करने हैं तो उस कंडीशन में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी अगर हम बात करें सिलेक्शन की, सिलेक्शन के लिए जो आपका बेसिकली सिलेबस रहने वाला है, सो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो ग्रेजुएशन एंड अबव की पोस्ट है, तो इसी वजह से जो ग्रेजुएशन लेवल का आपका सिलेबस है वो यहाँ पर है। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका जनरल इंटेलिजेंस का पूरा सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। फिर आपका जनरल अवेयरनेस में आपकी बेसिकली करेंट अवेयरनेस रहती है, साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं, और कुछ आपके साइंस के क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस आपकी ये हो गई। उसके अलावा क्वांट्स आएगी, क्वांट्स यानी कि आपकी मैथ्स आएगी, तो मैथ्स में आपका प्रॉफिट, परसेंटेज, लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो आपकी एल्जेब्रा वगैरह रहती है, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री रहती है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड, टाइम एंड वर्क, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बेसिकली एक आपकी लैंग्वेज है, तो उसको आप सब्जेक्ट की तरह से डिनोट नहीं कर सकते हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है इंग्लिश के लिए आपकी वो सारी पूछी जाएगी, और बाकी कितना आप मतलब आपके कुछ फिलर्स वगैरह आते हैं, मैच द कॉलम रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में इंग्लिश में पूछा जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहता है, पैराजम्बल के क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये सारा आपका वहाँ पर पूछा जाना है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना होगा। बेसिकली अगर आपकी ग्रामर इंग्लिश में अच्छी है, ग्रामर आपने पढ़ ली है एक बार, तो आपके लिए क्वेश्चंस करना आसान हो जाता है, और अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अच्छी हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो इतना कुछ पूछा जाना है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा डिपेंड करती है, ज़्यादा आपके लिए चाहिए होती है। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर बेसिकली अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो बस स्टार्ट होने ही वाला है। तो अभी आपके पास अगर आप आज की डेट से काउंट करें तो कम से कम आपके पास 3 मंथ्स तो हैं ही, तो इतने में आप आराम से इसकी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा यहाँ पर आपका क्या है कि जो एलिजिबिलिटी है आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, हाँ पहले तो आपका ये एग्ज़ाम हो गया। अब इसके बाद में जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे फिर उनके जो स्क्रूटनी कराई जाएगी, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे जाएंगे, तो ये प्रोसेस होगी, और फिर अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बस इतना ही होना है इस एग्ज़ाम में, जितना मैंने इस नोटिफिकेशन में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, और अगर कुछ चेंजेस वगैरह हैं तो वो अगर कुछ वैसा मुझे पता चलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको अपलोड कर दूँगी, आपको बता दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर आपको अपनी एक आईडी कार्ड लेके जाना होगा, मतलब जो आपका एडमिशन सर्टिफिकेट होगा, एडमिशन कार्ड होगा, यानी कि एडमिट कार्ड होगा, उसके साथ साथ में आपको एक अपनी ओरिजिनल आईडी भी लेके जानी है। ये चीज़ हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, मतलब आपको एग्ज़ाम में नहीं लेके जाना है, जब एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे वो यहाँ पर पूरी लिस्ट है। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, तो ये सारा का सारा लिस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पूरी लिस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा है, जो मैंने बताया है वही सब कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार इसको चाहें तो रीड कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि अब जैसे यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो रीजन वाइज हैं, यानी कि ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, इस तरह से रहेंगी। तो अब यहाँ पर अगर आप एक रीजन में एक से ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर रीजन के लिए कॉमन कैंडिडेट की तरह से ट्रीट करे जाएंगे।
ठीक है, कॉमन कैंडिडेट की तरह से ट्रीट करे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको हर एग्ज़ाम के लिए एक ही बार एप्लीकेबल मतलब अप्लाई करना है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि कैंडिडेट्स who apply for more than one post in the same region, apply for different post in different region, apply for post for different levels। मतलब अच्छा ठीक है, जितने भी लोग अलग अलग एक ही रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग रीजन में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अलग अलग लेवल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन सारे ही कैंडिडेट्स को कॉमन कैंडिडेट्स की तरह से ट्रीट करा जाएगा। और ऐसे जो कॉमन कैंडिडेट्स होंगे विल बी इशूड ओनली वन एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर वन लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाय द रीजन अंडर हुज jurisdiction the center of examination opted by the candidate is his or her online application for computer based examination first। for example a candidates मतलब एक कोई कैंडिडेट है जिसने 2 या 2 से 3 मतलब इससे ज़्यादा कैटेगरीज में अप्लाई किया है किसी भी पोस्ट की एजुकेशनल लेवल पर, अलग अलग लेवल पर उसने अप्लाई किया है, तो उस कंडीशन में उसको केवल 3 एडमिशन सर्टिफिकेट मिले जाएंगे, यानी कि हर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि मैट्रिक्स लेवल पर अलग, हाई स्कूल लेवल पर अलग, ग्रेजुएशन पे अलग। ठीक है, तो 10th तक के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको अलग मिलेगा सर्टिफिकेट एडमिशन मतलब एडमिट कार्ड। 12th तक के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको अलग एडमिट कार्ड मिलेगा, और ग्रेजुएशन तक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एडमिट कार्ड तो अलग हो गया। अब जो कॉमन कैंडिडेट्स होंगे जो कि अपीयर करेंगे एग्ज़ाम में, उनको बस एक ही बार एग्ज़ाम देना होगा हर लेवल की पोस्ट के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ उनका जो कैंडिडेचर होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई कैंडिडेट है वो अप्लाई करता है 2 लेवल्स के लिए किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट की, मतलब आपने मैट्रिक्स और हाई स्कूल दोनों लेवल से अप्लाई किया है, तो आपको उस कंडीशन में सिर्फ एक ही बार आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं वैकेंसी दिखाऊंगी किस तरह से है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है कुछ आपके माइंड में डाउट चल रहा हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हमने देख लिया। मार्क्स में हाँ, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो रहते हैं कई बार सेम आ जाते हैं, अलग अलग मतलब उसका क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा होता है कि कौन किसको पहले रखे किसको बाद में रखे। तो जब टाई वाला केस रहता है तो किस तरह से उसको रिजॉल्व करना होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें देख सकते हैं। बाकी आज से बहुत इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें होती, मेन आपका प्रिपरेशन रहती है। ठीक है, बाकी अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो उसके लिए पेनाल्टी वगैरह पड़ेगी, जैसे कि आपने चीटिंग वगैरह करने की कोशिश करी या फिर जो चीज़ें मना करी गई वो लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। बेसिकली हाँ, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है लास्ट टाइम पे, तो वो डिटेल वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको उसको एक प्रिंट आउट लेके रख लेना पड़ेगा ताकि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा तो वहाँ पर आपको उसकी एक कॉपी लेकर जानी होगी वहाँ पर। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। उसके अलावा अगर कुछ जो भी कैंडिडेट्स जो कि फाइनली सिलेक्टेड हो जाते हैं और उनको रिसीव नहीं हो पाता है करेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द कंसर्न्ड यूज़र डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट से हैं वहाँ से अगर उनको करेस्पॉन्डेंस नहीं मिल पाता है ज्वाइनिंग के लिए तो विदिन 3 मंथ्स, तो उसके बाद में उनको क्या करना होता है, डिक्लेरेशन के 3 महीने के बाद भी अगर आपको करेस्पॉन्डेंस नहीं मिलता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा इमीडिएटली विद द कंसर्न्ड यूज़र और डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और फीस तो मैंने बता ही दिया कि आपकी 100 रुपीज़ रहेगी। अब हम आ जाते हैं अपनी लिस्ट पर। बेसिकली कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उस लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ईस्टर्न रीजन की, और ईस्टर्न रीजन में बेसिकली अगर हम बात करें, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं। हम सबके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको CFSL की वैकेंसी के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले ईस्टर्न रीजन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ईस्टर्न रीजन में आपका जो पहली वैकेंसी है वो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की पोस्ट के लिए, जहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 3 हैं। एक है SC के लिए, 2 है जनरल के लिए। ठीक है, अगली जो है फिज़िक्स डिपार्टमेंट में है और ये भी आपकी CFSL में ही है, और यहाँ पर भी ग्रेजुएशन एंड अबव ही मांगा गया है। और यहाँ पर जो वैकेंसी रहने वाली है वो है आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी इज़ 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहीं पर तो आपकी ईस्टर्न रीजन में ही है, टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में पोस्ट वही सेम है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, और यहाँ पर जो ग्रेजुएशन एंड अबव, और यहाँ पर आपकी एक पोस्ट है
और वो जो पोस्ट है आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पोस्ट आपकी जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। ठीक है, इतना हो गया। उसके अलावा अगर हम एज की बात करें तो एज 18 टू 30 ईयर्स के बीच के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो सारे लोग यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, और बाकी जो रिलैक्सेशन स्टार्टिंग में मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर और भी कुछ वैकेंसीज़ हैं आपके ईस्टर्न रीजन में ही, तो यहाँ पर पहले तो आपका ये वाला जो रीजन है इसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, ग्रेजुएशन एंड अबव, एज लेवल 18 टू 30 ईयर्स, एंड पे स्केल जो है वो लेवल 6 का रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पोस्ट कोड है इसको थोड़ा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पोस्ट कोड रहेगा ये आपको जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है इसके लिए जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 1। ठीक है, यहाँ पर जो आपका लास्ट में मैं दिखा रही हूँ ये आपका टोटल इस साइड में लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। और अभी हम आगे मूव करते हैं, और यहाँ पर अब हम मूव कर जाते हैं सदर्न रीजन की तरफ। सो बेसिकली सदर्न रीजन का जो पोस्ट कोड है वो है 10421, और यहाँ पर जो वैकेंसी है आपकी लैब असिस्टेंट की है, और यहाँ पर आपका जो एज है 18 टू 27 बोला गया है, और लेवल जो है आपका पे स्केल लेवल 5 का रहेगा, और आपका ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक वैकेंसी है यहाँ पर आपकी जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपकी 1 पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपका ये लास्ट है बेसिकली, ये आपका वेस्टर्न रीजन में है जहाँ पर आपका पोस्ट कोड है 11321 WR 11321। आपका जो पोस्ट मतलब है वो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस डिवीजन में, और ये आपकी CFSL में ही है। 18 टू 30 ईयर्स मांगा गया है, लेवल 6 की आपकी पे स्केल रहेगी, और ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए है, और साथ में यहाँ पर आपका जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। ठीक है, तो बस इतनी ही वैकेंसीज़ हैं, लेकिन जितनी भी हैं उतने के लिए आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। बेसिकली ईस्टर्न रीजन में है, वेस्टर्न रीजन में है, सदर्न रीजन में है, इतने रीजन में आई हैं। अगर आप लोग इनके लिए अप्लाई करना चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगी ये है आप सभी के सामने। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, किस किस तरह से आपको क्या क्या अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं इसके ऑफिशियल पोर्टल पर, और यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं ssc.nic.in। यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर आपने इससे पहले कभी भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया है, मतलब SSC की कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, आपने रजिस्टर कर रखा है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, उससे पासवर्ड का यूज़ करते हुए आपको यहाँ पर लॉगिन करना है डायरेक्टली। लेकिन अगर आप लोगों ने कभी भी इनके लिए अप्लाई नहीं करा है तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पर अगर आपने SSC के पोर्टल पर कभी भी रजिस्टर किया हुआ है तो आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर को ही यूज़ करना है, सीधे आपको लॉगिन कराना है। और अगर आपने नहीं किया है तो आपको पूरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे न्यू यूज़र पे आपको करना है क्लिक। तो जैसे ही यहाँ पर आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स को फिल करना होगा, आपका आधार नंबर, आधार ID जो कुछ है ये आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स डालनी है, और इसके बाद में आपको कर देना है सेव। और सेव कर देने के बाद में यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे आगे आपके पास जब आप फिल करेंगे इसको तो वहाँ पर आपको कुछ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह वहाँ पर डालनी होगी। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जब आप डाल देंगे तो उसके बाद पे भी जब आप फिल करें, मतलब आप सबमिट करेंगे फॉर्म को, उसके बाद में आपको अपनी फ़ोटो वगैरह अटैच करनी पड़ेगी, आपको सिग्नेचर देना पड़ेगा। और जब आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर लास्ट में आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, एक पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, उतना करने के बाद में आपको फिर से लॉगिन कराना पड़ेगा, एंड देन आपके सामने आपका एक प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगा, और फिर वहाँ से डायरेक्टली आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लिंक रहेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये मैं आपको साथ में शेयर कर दूँगी, तो डायरेक्टली आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कौन कौन सी वैकेंसी है, कैसे कैसे अप्लाई करना है और एग्ज़ाम किस तरह से होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है यही सोच कर जाइएगा, और बहुत अपना 100% देने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छे से यहाँ से आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं।
ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी जो मैंने आपको PDF दिखाई है और जो ये लिंक है, ये सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी करते हैं इस वीडियो को एंड, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि जितने भी फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, वो लोग भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएँ और वो भी थोड़ा सा उनको हेल्प हो सके। ठीक है, तो शेयर करना मस्ट है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और PDF वगैरह मैंने बता दिया आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और इसी तरह से नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में अगर आपको कुछ जानना रहता है और फोरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। savvy forensics को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।